गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी ज्योग्राफी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम आर्थिक एवं संसाधन भूगोल गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पेपर सेकेंड का हम चैप्टर 2 आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी विषय वस्तु और उसकी प्रकृति के संबंध में अध्ययन किया था, हमने देखा कि आर्थिक भूगोल जो है वो मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों के संबंधों का पर्यावरण के साथ अध्ययन करने वाला विषय है। आज हम देखेंगे कि जो आर्थिक भूगोल जो हमारा है उसका विशेष करके जो अर्थशास्त्र जो एक हमारा सामाजिक विज्ञान है उसके साथ किस प्रकार से उसका संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल मानवीय आर्थिक क्रियाओं एवं जीविकाउपार्जन के साधनों का अध्ययन करने वाला विषय है। कुछ जो विद्वान हैं वो इसको मानते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें मानव के आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ भूगोलवेत्ता इसको मानते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, जैसे खनिज संसाधन हैं, औद्योगिक संसाधन हैं, कृषि के साधन, उत्पादन, परिवहन, विपणन और आदि का अध्ययन करने वाला विषय है, वो इसको माना गया है। इन तीन अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार आर्थिक भूगोल में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है कि आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, कब की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, कहाँ की जाती है और किस प्रकार की जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो भूतल पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका कब, क्यों, कहाँ और कैसे उनको उपयोग में लाया जाना है, इन सभी का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। अब हम आर्थिक भूगोल का अगर हम अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखें तो जो अर्थशास्त्र है वो एक ऐसा विषय है जो मानव के भौतिक कल्याणों का अध्ययन करता है। यह मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। साथ ही यह अर्थशास्त्र का संबंध जो संसाधन है उनका आवंटन से भी है। इस प्रकार जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बनती हैं वो उसमें 5 समस्याएं शामिल की जाती हैं कि क्या और कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, किन साधनों के माध्यम से करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, कितनी दक्षता के साथ हमको संसाधनों का उपयोग करना है और क्या अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या अर्थव्यवस्था गतिहीन है। इन दोनों ही बातों का हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि आर्थिक भूगोल वो अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक विषय हैं। अर्थशास्त्र जहाँ वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग के पक्षों का अध्ययन करता है, वहीं जो आर्थिक भूगोल है वो इन्हीं पक्षों को स्पेस, टाइम और एरिया के संदर्भ में देखता है। आर्थिक क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, ये आर्थिक भूगोल का लक्ष्य होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र की तुलना करें तो हम पाते हैं कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, अपने साथ सैद्धांतिक विषय वस्तु रखता है, जबकि आर्थिक भूगोल जो है वो आनुभविक विषय वस्तु रखता है। इसका एक कारण यह है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन प्रक्रिया, बाजार प्रक्रिया, मुद्रा विनिमय आदि के सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि उत्पादन कौन, किसके लिए और कहाँ करना है, क्यों करना है, इन तथ्यों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ज्ञान के विकास के साथ साथ इन परिपूरक विज्ञानों
में अध्यारोपण भी बढ़ा है। मतलब आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों की विषय वस्तु एक दूसरे के विषय वस्तु पर अध्यारोपित होते हुए भी हमें दिखाई देने लगी है वर्तमान समय में, क्योंकि अर्थशास्त्र अब स्थानों के अध्ययन पर जोर देने लगा है। वहीं जो आर्थिक भूगोल है वो अब प्रक्रियात्मक पहलुओं और प्रक्रियात्मक पक्षों को भी समझने लगा है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं की क्रियात्मकता एवं संगठनात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि न्यूनतम श्रम से हम अधिकाधिक लाभ प्राप्त कैसे रखें, इसका लक्ष्य यह है। जबकि आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इन दोनों विषयों की अगर हम साम्यता की बात करते हैं तो हम इनकी साम्यता को अर्थशास्त्र में अपनाए जाने वाले इन 3 सिद्धांतों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला सिद्धांत है वान थ्यूनेन का कृषि विलय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है क्रिस्टालर का केंद्रीय अवस्थिति सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, परंतु इन तीनों सिद्धांतों का उपयोग जो है वो आर्थिक भूगोल के साथ साथ इसकी अन्य शाखाएं जैसे औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, इनमें भी किया जाता है। इस तरह अर्थशास्त्र के कई सिद्धांतों को आर्थिक प्रयोग में अपनाया जा रहा है या अनुप्रयोगों में लाया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल अलग अलग होते हुए भी इनकी विषय वस्तु, इनकी विधि तंत्र अर्थात विषय वस्तु यानी कि इनका स्टडी मटेरियल, इसका स्कोप, इसकी मेथोडोलॉजी और साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये दोनों विषय हैं वो एक दूसरे के समान हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है उसका जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से बहुत अधिक है। साथ ही आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसके साथ ही साथ आर्थिक भूगोल है उसका संबंध हम इतिहास के साथ भी देखेंगे, इसका संबंध हम राजनीति विज्ञान के साथ भी देखेंगे, समाजशास्त्र के साथ भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य प्राकृतिक विषय हैं जैसे पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, आपका वनस्पति विज्ञान है, जूलॉजी है, इन सभी के साथ हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन है वो देखते हैं। परंतु हमारे सिलेबस में जो मुख्य रूप से हमें संबंध जो देखना है वो आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र को लेकर देखना है, जिसमें हमने विविध पहलुओं और विविध पक्षों को लेकर हमने अभी इसका विश्लेषण किया। धन्यवाद।